बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर को। तो रजिस्टर क्या है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल बट हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन, जिस तरह हमारे पास रैम के अंदर मेमोरीज़ होती हैं, इसी तरह सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होती है, लेकिन ये स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जो मेमोरी है रैम, उससे भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो कैश मेमोरी है, इससे भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो रजिस्टर स्मॉल साइज़ में है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। टेम्परेरी आर्जी तौर पर ये इंस्ट्रक्शन और डाटा को जो रैम से आता है या आईओ इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ से आता है, इसको आर्जी तौर पर ये स्टोर करता है रजिस्टर डाटा को और इंस्ट्रक्शन को। स्टोर रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूट, डेफिनेट वो एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू कंटेन नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स। ईच रजिस्टर हैज़ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर रजिस्टर का अलग से कोई ना कोई फंक्शन है। द साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट, यानी कि 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट इसका साइज हो सकता है। बाइट कैन बी स्टोर 1 करेक्टर ऑफ डाटा, यानी कि हो सकता है कि उसका जो उसकी कैपेसिटी है वो एक करेक्टर स्टोर करने के ही हो। जी, इसके बाद हम रजिस्टर की कुछ टाइप देखेंगे, जिसमें हमारे पास स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर है। PCIR, MAR, MBR और SPR ये स्पेशल ये पर्पज़ के रजिस्टर हैं, और जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं उसमें AR, BR, CR और DR है। और उसके बाद इसके बाद जो थर्ड नंबर पर रजिस्टर है हमारे पास, वो CS, DS, ES और SS। इन तीनों के नाम याद करने के लिए मैंने स्लाइड में एक एब्रीवेशन भी ऐड कर दिया है, आप उसको देख लें ज़रा। यानी कि PCI, MA, MB और SP, इन सब के साथ RR लगाने से ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर बन जाएंगे। और ABCD ये हमारे पास सेकंड टाइप के जनरल पर्पज़ रजिस्टर जो हैं, इन सब के साथ R लगाने से ये भी रजिस्टर बन जाएंगे। और उसके बाद CD लगा के ES, ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं, इन सब के साथ SS लगेगा। तो चलिए हमारे पास जो इनकी डिटेल है उनको देखते हैं। जो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर हैं, यानी कि PCIR, MAR और MBR और SPR, इनका क्या काम है। इनमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, यानी कि PC इसको कहते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे पास IR है, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और MAR हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। और फिर हमारे पास MBR मेमोरी बफर रजिस्टर है। तो इनकी डिटेल देखते हैं। PC प्रोग्राम काउंटर क्या है, यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि सीपीयू के अंदर ऐसी लोकेशन है, ऐसी मेमोरी है, जिसने जब एग्जीक्यूट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है या एग्जीक्यूट जो होना होता है, तो उसका एड्रेस इसने स्टोर करना होता है। जैसे ही एक ऑपरेशन, एक इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तो ये नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करती है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। यानी कि पीसी काउंटर जो प्रोग्राम काउंटर है, ये काउंट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लेता है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। उसके बाद हमारे पास IR है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये ऐसी लोकेशन है यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो डाटा हमारे पास फेच हो जाता है, रैम से डाटा आ जाता है सीपीयू के अंदर, उस वो हमारे पास IR लोकेशन के अंदर, IR रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर चली जाती है। तो इसके बाद हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, MAR। तो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर is used to store memory address being used by CPU when CPU wants read and write। मेमोरी से डाटा रीड करना चाह रहा है और राइट करना चाह रहा है, तो वो एड्रेस जो है वो इस लोकेशन पर आता है। और MBR मेमोरी बफर रजिस्टर यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। तो ये वो एड्रेस है जहाँ पर भी डाटा हमारा जो स्टोर होता है, आने वाला और जाने वाला डाटा मेमोरी से सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है। जिसके बाद हमारे पास है जी जनरल पर्पस रजिस्टर।
AR, BR, CR और DR, ये हमारे जो रजिस्टर्स हैं ये आम तौर पर जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं जो मैथ के बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस भी आ जाता है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो इसी समय परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। 4 रजिस्टर है ये हमारे पास, ABCD, इन सब के साथ R लगा हुआ है। एड्रेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेस जो रजिस्टर है ये भी अरिथमेटिक और इनकी मूवमेंट, डाटा की मूवमेंट के हवाले से यूज़ किया जाता है। और देन उसके अलावा काउंटर रजिस्टर है, ये काउंटिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो गए उसको नेक्स्ट को उसने जो है फैच करना है, मूव करवाना है। देन उसके बाद हमारे पास डाटा रजिस्टर है, यूज़ टू डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जी, इनका जो साइज़ है वो 1 to 4 बाइट हो सकता है और इनकी जो डिवीजन है वो 2 पार्ट में की जाती है ऑफ 8 बिट्स है, यानी 4 जो है वो बिट डिवाइड करके 8 बिट को। तो इनमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको लोअर ऑर्डर कहते हैं और फिर उसको सेकंड वाले को हायर ऑर्डर कहते हैं। तो क्योंकि ये रजिस्टर ABCD है, इसलिए जो L है ये लोअर को शो करवाता है और ABCD के साथ जो H है ये हायर ऑर्डर को शो करवाता है। जी, उसके बाद हमारे पास सेगमेंट है, ये भी रजिस्टर है, CDES, यानी कि CS, DS, ES और SS। एक्चुअली ये ब्लॉक ऑफ कोड हैं, ब्लॉक ऑफ मेमोरी हैं। सेगमेंट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एड्रेस और सेगमेंट, इनको एड्रेस और सेगमेंट भी बोलते हैं। रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट। इसने भी क्योंकि जो है स्टोर करवाना है, एड्रेस स्टोर करवाना है, जो भी डाटा एग्जीक्यूट होना होता है। कोड सेगमेंट है, C4, D4 डाटा सेगमेंट है, E4 एक्स्ट्रा सेगमेंट है और S4 स्टैक सेगमेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास सेगमेंट्स ये शॉर्ट के लिए हैं और बाकी रजिस्टर, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो रजिस्टर में स्पेशल पर्पस रजिस्टर ये अलग से लॉन्ग पूछा जा सकता है और जनरल पर्पस रजिस्टर ये अलग से लॉन्ग पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होंगी, जो लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मेरे से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह।